जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 1 मई 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि 1 मई को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है। इसीलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1886 के शिकागो आंदोलन की याद में श्रमिकों के अधिकार के समर्थन में मनाया जाता है। देखो, 1 मई 1986 के शिकागो आंदोलन की याद में श्रमिकों के अधिकारों को समर्थन के लिए मनाया जाता है मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो याद रखना, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी मेरे प्यारे दोस्तों। वैभव सूर्यवंशी की आयु मात्र मेरे प्यारे बच्चों 14 वर्ष है और यह 14 वर्ष में इन्होंने 35 गेंदों में 35 गेंदों में 101 रन बनाया है। तो याद रखना, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो बने हैं वो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी दोस्तों। अब देखो, जब दूसरे ये हैं तो पहले कौन है? तो पहले है क्रिस गेल। पहले कौन है? क्रिस गेल, जिन्होंने 30 गेंद में शतक लगाया। दूसरे कौन है? वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 35 गेंद में शतक लगाया। और ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो किस राज्य के हैं? तो बिहार के हैं। और बिहार में कहाँ के दोस्तों हैं? तो बिहार में समस्तीपुर जिले के हैं वैभव सूर्यवंशी। यूसुफ पठान जो दोस्तों हैं, इन्होंने 37 गेंद में शतक लगाया और डेविड मिलर ने 38 गेंद में शतक लगाया है। तो याद रखना, आईपीएल में सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो क्या बोलोगे? क्रिस गेल। दूसरे स्थान पर कौन है? वैभव सूर्यवंशी। तीसरे स्थान पर कौन है? यूसुफ पठान। और चौथे स्थान पर कौन है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? डेविड मिलर। देखो, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 28 अप्रैल 2025 को 35 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने शतक लगाया है। कितने गेंदों में? 35 गेंदों में। और कौन से स्टेडियम में? तो जयपुर में स्थित है सवाई मानसिंह स्टेडियम दोस्तों, वहीं पर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इन्होंने जो शतक लगाया है उसमें 7 चौके हैं और 11 छक्के शामिल हैं। 37 गेंदों में 101 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए वैभव सूर्यवंशी। और इन्होंने मात्र 37 गेंद में दोस्तों कितने रन बनाया? तो 101 रन बनाया है। याद रखना, इनकी आयु है 14 साल और 32 दिन की। 14 साल और 32 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। तो याद रखना, T20 में अर्धशतक जड़ने वाले अर्थात 50 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज जो बने हैं वो बने हैं वैभव सूर्यवंशी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हो रही है क्रिकेट की बात, तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम है चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम है हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम है कटक में। वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। किन्नन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। मेलबर्न स्टेडियम, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मैंने कौन कौन सा स्टेडियम आपको बताया दोस्तों, जरा सा मेरे साथ साथ बोलो। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कटक में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में। मेलबर्न, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम जो है
वो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं दोस्तों क्या है? तो प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये भी आप याद रखना। अब महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। मैंने क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्या बोलोगे आप? क्रिकेट से है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो क्या बोलोगे कि सर अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद, याद रखना। अब देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम के बारे में जरा जानते हैं। तो मैंने तो बताया ही ना आपको अभी कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना आप, दुनिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है उसका नाम है आईसीसी। क्या नाम है? आईसीसी, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि दुबई में है आईसीसी का मुख्यालय। और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन है जय शाह। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर जय शाह है आईसीसी के चेयरमैन। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? तो बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है। क्रिकेट जो है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित किया है। हाल ही में डाक विभाग ने दोस्तों पंडित चतुरलाल के नाम पर स्मारक टिकट जारी किया है इनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए। तो ये जो पंडित चतुरलाल है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैंने क्या बोला? चतुरलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो चतुर्वाद्य यंत्र, जो चतुरलाल इनका संबंध जो है वो तबला वाद्य यंत्र से है। किससे है? तबला से। याद रखें, पंडित चतुरलाल का संबंध किससे है? तबला से है। और भी कई सारे वादक हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हम जानते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं वादक के नाम। तो देखो सितार वादक दोस्तों, कई बार आ चुका है सितार वादक के बारे में कि पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर। निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है, याद रखना। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बोलोगे कि सर सितार से है। अब देखो पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध सितार से है। अब देखो जाकिर हुसैन मेरे प्यारे बच्चों, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, गुंदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर सिंह का संबंध जो है वो तबला वाद्य यंत्र से है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम याद कर लेना है, एग्जाम में आता ही आता है, याद रखना दोस्तों, एकदम याद ही कर लेना इसको है। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, गुंदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बोलोगे बच्चे कि बोलना तबला से है सर। अब देखो पन्ना लाल घोष, नाम क्या है? पन्ना लाल घोष। हरि प्रसाद चौरसिया भी आया प्रश्न दोस्तों, ये है कितना बार एग्जाम आ चुका है। हरि प्रसाद चौरसिया, बी कुंजामणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र से है, याद रखना। पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, बी कुंजामणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। अब देखो सरोद के बारे में जान लेते हैं। अमजद अली खां, अली अकबर खां,
अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा का संबंध जो है वो सरोद वाद्य यंत्र से है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से है। आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अब बात करते हैं शहनाई के बारे में। शहनाई के बारे में तो बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। मैंने क्या बोला, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई से है। और संतूर दोस्तों, संतूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा, भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा का संबंध, भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो क्या बोलोगे सर, संतूर वाद्य यंत्र से है। दोस्तों देखो, हमेशा याद रखना, थोड़ा देर लगेगा लेकिन होगा जरूर। आप लगातार मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर से है। एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर संगीता राजन, कुन कैरी वैद्यनाथ और टी.एन. कृष्णन का संबंध वायलिन से है। याद रखना, मैंने क्या बोला, एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर संगीता राजन, कुनकैनी वैद्यनाथ और टी.एन. कृष्णन का संबंध वायलिन से है। एस बालचंद्रन दोस्तों, एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण भागवतार और बी दरोस्वामी अयंगर का संबंध मेरे प्यारे लाल एवं लालियों बीना वाद्य यंत्र से है। किससे है, बीना वाद्य यंत्र से। और दोस्तों रुद्र बीना तो याद रखना, उस्ताद सादिक अली खां का संबंध और असद अली खां का संबंध रुद्र बीना से है। उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे आप कि सर उस्ताद सादिक अली खां का संबंध और असद अली खां का संबंध रुद्र बीना से है। अब मृदंग से ठाकुर भिक्कम सिंह का संबंध किससे है, मृदंग से है। पालधर रघु का संबंध मृदंग से है। डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध टीबी गोपाल कृष्णन का संबंध किससे है, तो क्या बोलोगे कि मृदंग से है। याद रखना, मैंने क्या बोला, ठाकुर भिक्कम सिंह, पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह और टीबी गोपाल कृष्णन का संबंध मृदंग से है। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है, सारंगी से। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो क्या बोलोगे, सारंगी से है। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों लगभग मैंने आपको सभी वाद्य यंत्र के वादक के नाम बता दिए हैं। बस अब आपका काम है याद करना, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, हम करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, तो करेंट अफेयर्स तो कवर होगा ही होगा, साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। बच्चों में ये बहुत टेंशन होता है कि स्टैटिक जीके याद कैसे करें, तो मैं हूं दोस्तों, आपको स्टैटिक जीके भी याद करवाऊंगा। बस आप डेली सुबह 4 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास को देखा करो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अरुण सिंघल कौन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों हैं। इसका आंसर डी नंबर वाला हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न क्या है, तो रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का तो आंसर जानेंगे ही, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसके सही जवाब देने वाले जो विजेता है वो कौन है, तो मलिंगा बॉलर बॉय। इनका नाम तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, बट इन्होंने अपना नाम लिखा है मलिंगा बॉलर बॉय। तो ये है हमारे कल के 3 प्रश्न के जवाब देने वाले विजेता मेरे प्यारे बच्चों। तो आते हैं प्रश्न पे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या बोलोगे आप कि सर 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज है 1 मई और दोस्तों आज हम कवर कर लेते हैं अप्रैल महीने के जितने भी महत्वपूर्ण डे अब तक मनाए गए हैं सभी को हम कवर कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है।
विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय पशु पालतू दिवस 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल, विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप? 15 अप्रैल को। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को और विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। खोम जोम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पेंगुइन दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व डिजाइन दिवस मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, आज मैंने आपको अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डे को कवर करवा दिया, तो आप अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब मई शुरू हो गया है तो अप्रैल का अब रिवीजन नहीं हो पाएगा, अब मई का रिवीजन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रयास करो, कोशिश करोगे तभी सफलता मिलेगी आपको। आप जरूर से जरूर दोस्तों 4 बजे उठो और करंट अफेयर्स की क्लास को किया करो कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नीदरलैंड में किया जाएगा। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड में किया जाएगा। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो याद रखना, डिक स्कोफ है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो है मेरे प्यारे बच्चों। तो नीदरलैंड में दोस्तों विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 सम्मेलन का आयोजन होगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हेडर अपनी पहली महिला डॉग हेडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आप पहले ये बता दो कि असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और मेरा प्रश्न ये है कि असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हेडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। ये आपको इमेज में दिख रही होगी, यही है श्री लक्ष्मी पीवी, जिसे असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हेडर के रूप में नियुक्त किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जरा असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। असम राज्य के बारे में मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, असम में है हफलौंग झील मेरे प्यारे बच्चों। हफलौंग झील किस राज्य में है? हफलौंग झील जो है वह किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे कि सर असम में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? असम में है। फिर से याद रखना, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और एक सींग वाला गेंडा के लिए भारत का 2 राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 राज्य प्रसिद्ध है, एक असम है और दूसरा जो है वो पश्चिम बंगाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों याद रखना, असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हेडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। और ये आपको इमेज में मेरे प्यारे बच्चों दिख रही होगी, यही है श्री लक्ष्मी पीवी मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने पहलगांव आतंकी हमले की जांच के लिए किस एजेंसी को सौंप दी है? गृह मंत्रालय कौन दोस्तों? गृह मंत्री कौन है? तो आपको पता होगा अमित शाह है। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह।
अमित शाह है मेरे प्यारे बच्चों गृह मंत्री। और गृह मंत्रालय ने पहलगांव आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंप दी है? तो एनआईए को, अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी है। याद रखना, गृह मंत्रालय ने पहलगांव आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंपी है? तो एनआईए को सौंपी है। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई 2009 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सदानंद दाते। सदानंद दाते दोस्तों, सदानंद दाते जो है वो एनआईए अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल है मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो देखो, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की दूसरी खेप, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की दूसरी खेप किस देश को भेजी है? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की दूसरी खेप मेरे प्यारे बच्चों फिलीपींस को भेजी है। किसे भेजी है? फिलीपींस को। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मनीला है। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? बोंग 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 मॉर्कस। बोंग बोंग कौन कौन दोस्तों? बोंग बोंग मॉर्कस फिलीपींस के प्रेसिडेंट है। बोंग बोंग मॉर्कस फिलीपींस के प्रेसिडेंट है। और करेंसी क्या है? तो पेसो है मेरे प्यारे बच्चों। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे लालिवम लालियो? सर पेसो है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की दूसरी खेप भारत जो भेजी है वो किस देश को भेजी है? तो फिलीपींस को भेजी है। अगला प्रश्न हमारा है 2024 से 25 में, 2024 से 25 में वैश्विक सैन्य खर्च में, वैश्विक सैन्य खर्च में हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर कौन है? देखो, भारत जान लो, भारत जो है वो 5वें स्थान पर है, ये जान लो पहले। अब देखो 2024 से 25 में वैश्विक सैन्य खर्च में हथियारों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने वाले देशों में प्रथम स्थान पर जो है वो अमेरिका है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? तो क्या बोलोगे? चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो रूस है। और चौथे स्थान पर कौन है? तो जर्मनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो अमेरिका प्रथम है, चीन दूसरा है, रूस तीसरा है और जर्मनी जो है वो चौथा है। और अपना प्यारा देश भारत मेरे प्यारे दोस्तों 5वें स्थान पर है हथियार पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में। तो देखो दोस्तों, अमेरिका 2024 में $997 बिलियन खर्च किया है। वैश्विक सैन्य खर्च का 37% अमेरिका ही दोस्तों है। और चीन ने 2024 में $314 बिलियन खर्च किया है और यह वैश्विक रक्षा खर्च का 12% है। भारत ने 2024 में दोस्तों $86.1 बिलियन खर्च किया है, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 3.2% है। और 2023 की तुलना में 1.6 की भारत ने वृद्धि की है हथियार खरीदने में मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है ना, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी से याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट नाम सुना होगा आपने दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलोगे? वॉशिंगटन में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलोगे? वॉशिंगटन में। और फिर से याद रखना, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बोलोगे? वॉशिंगटन में है। और प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अच्छा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश जो है वो अमेरिका है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैलने से, हाँ फैलने से कर लेना, फैलने से, अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैलने से 3000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है? तो मिजोरम में मेरे प्यारे बच्चों। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैलने से 3000 से अधिक सुअरों की मौत हुई है? तो मिजोरम में। और मिजोरम को बोलते हैं मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को। मिजोरम में मेरे प्यारे बच्चों माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों। फिर से मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर मिजोरम में है। मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील है। कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे? सर लोकटक झील। मैंने तो कितना बताया ना आपको, लोकटक झील। और इसी लोकटक झील पर मेरे प्यारे बच्चों, इसी लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र मेरे प्यारे बच्चों, इसी लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, तो मणिपुर में है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे दोस्तों असम में तो मैंने बताया ही था ना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। त्रिपुरा याद रखना तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य भारत का एकमात्र त्रिपुरा है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, त्रिपुरा में नीर महल है, त्रिपुरा में तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य मेरे प्यारे बच्चों त्रिपुरा में है, राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। तो आप बता दो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को जरा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल मैंने बताया था कि हाल ही में किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है, तो मध्य प्रदेश में। बिहाइंड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक कौन है, फली एस नरीमन, फली एस नरीमन। देखो माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक किसे चुना गया, कैप्टन जगमोहन को। हाल ही में सुफलाम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, हरियाणा में। हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया गया है, तो अयोध्या में बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। हाल ही में किस राज्य के हुबली हवाई अड्डे को हरित पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया, कर्नाटक मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वाटर बियर भेज रहा है, तो भारत मेरे प्यारे दोस्तों। मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित तटीय राज्यों की बैठक की मेजबानी किसने की, तो मुंबई ने की। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार। फिर से मैंने बताया था कि किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया, चाइना ने। और विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया जाता है, 27 अप्रैल को मनाया जाता है। और कल मैंने आपसे पूछा था कि ये अमानगढ़ बाघ रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी पर। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका 3 प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, और NIA की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।